इस हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है इसका वो हनीमून पीरियड तो ख़त्म हो गया है। हमने इनकी 4 महीनों में इनसे कोई बात नहीं पूछी और इनकी हर एक बात पे हमने एक किस्म से हमने इनकी बात मानी। क्या आज जो महंगाई है, जो तेल महंगा हो रहा है, जो घी महंगी हो रही है, जो चीनी महंगी हो रही है, जो आटा महंगा हो रहा है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है और महंगाई भी है। हमें तो यहाँ पे, क्योंकि जब टेलीविज़न पे हम ऑन करते हैं वहाँ पे तो एक अजीब सी बातें आती हैं कि बस इकॉनमी जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही है और मुल्क दिवालिया हो रहा है। लेकिन मुझे हैरानी है कि यहाँ पे ना वफाकी वज़ीर होते हैं जो हमें बता सके ख़जाना के। प्राइम मिनिस्टर साहब पे तो हमारा वो होता है, वो तो आ जाते हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना को आप क्यों नहीं बुलाते और उनसे ये पूछते कि ये इकॉनमी का क्या हाल है, क्या नहीं है, बिजली क्यों महंगी हो रही है, IMF के साथ पिछले मुआहदे क्यों यहाँ पे कौमी असेंबली में पेश नहीं किए जा रहे। अगर पिछली हुकूमत ने किए तो उसको यहाँ पे कौमी असेंबली में आप पेश करें। लेकिन बदकिस्मती से पहले की तरह आप भी सर वैसे ही खामोशी दिखा रहे हैं। तो आप इस पे रूलिंग दे सर। हमारी वो होगी कि आप इस हुकूमत से जो मौजूदा है इनसे मांगे कि वो जो पिछले मुआहदे हुए थे, अगर पिछली हुकूमत वालों ने किए हैं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, वो सारी यहाँ पे कौमी असेंबली में वो। दूसरी बात ये है सर, कल 6 जवान हमारे शहीद हुए हैं बलोचिस्तान में। सिविलियन, चले सिविलियन भी सर पाकिस्तानी हैं। 6 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, ठीक है सर, 6 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। रोजमर्रा वहां से अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है। क्या मुझे वजीर दिफा साहब और जो वजीर खारजा साहब हैं वो बता सकते हैं कि इनकी क्या खारजा पॉलिसी नाकाम है या वो ख़राब है कि वहाँ से अटैक होता है और हमारे जो लोग शहीद हो रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे मैं वजीर दाखिला साहब की मैं हैरान रहा। इन्होंने कहा कि जी साइबर क्राइम और वो कुत्तों के काटने की वो बात की। यहाँ पे तो स्टेजों से काटे जा रहे हैं। वो लीडर कुछ लीडरान तो स्टेज से काटते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं। क्या आपने उन झूठे लीडरान के खिलाफ कुछ किया? मैं तो एज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन कहता हूं कि मैंने जितने केसेस नैब को भिजवाए हैं, मैंने जितने केसेस FIA को भिजवाए हैं करप्शन के, वो स्लो प्रोग्रेस में हैं, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे बताएं सर, मैं क्या करूं? मेरा काम है कि मैं एक चोरी को पकड़ूं और उसको नैब या FIA को हवाले करूं, चाहे वो खैबर पुख्तूनख्वा में हो, चाहे वो किसी में भी हो, लेकिन किसी का ये ख्याल नहीं करते। बदकिस्मती से मैंने देखा सर, अगर मैंने BRT का भेजा है बाकायदा, वहां पे उसमें जाली बैंक वो था, बाकायदा उसमें हर चीज सर, बैंक गारंटी, वो जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर भी ब्लैक लिस्टेड, पैसे वहां पे निकाले गए हैं, चाहे वो बिलियन ट्री हो, ट्रिलियन ट्री हो, सब में वो है। हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो आप एविएशन का देखें सर, तो हर चीज, चाहे वहां पे जहाजरानी और वो उसको क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम, तो उसके केसेस भी भिजवा देता हूं सर। स्लो काम, स्लो प्रोग्रेस। तो क्या आप लोगों ने पीछे दरपर्दा मुकमुका कोई ऐसे डील्स किए हैं कि कोई जोर या गलत बंदा जो होगा उसको आप करप्ट या जो वो होगा उसका आप पकड़ेंगे नहीं? तो ये यहाँ पे तो चोर, गड़ी चोर और वो उसको भी छोड़ा जाता है। हमें वो पार्टी वाले या वो लोग जो स्टेजों से हमें गाली देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हम सन 29 से रिकॉर्ड देंगे। आप भी अपना रिकॉर्ड दें कि आपने घर और वो कैसे लिए हैं, आपने कहां से ये 300 कनाल और 600 कनाल लिए। हम देंगे कि 1929 से क्या, हम 1800 से देंगे। हमने आखिरी जमीन 1944 में हमारे दादा ने ली है।
क्या आप हमें बता सकते हैं कि 300 कनाल का आपका ये खर्चा कैसे पूरा करते हैं? आपने ये कैसे लैंड क्रूजर कैसे रखे हैं? आपने इतने खर्चे कैसे पूरे करते हैं? क्या मेरी तो एक शादी है, एक बेटी है, 3 बेटे हैं, बाकायदा डिक्लेयर्ड है। मैं तो बच्चों को वो झूठा नहीं वो करता हूं, मैं तो आवाम को गुमराह नहीं करता हूं, अपने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात नहीं करता हूं। जिस फौज, पाकिस्तान की फौज के लीडरान या वो उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात नहीं करता हूं, वजीर आजम के खिलाफ नहीं करता हूं, लेकिन हां, ये जरूर मुतालबा करता हूं यहां से स्पीकर साहब आपसे मैं और इस ऐवान से कि इनका क्या मुकमुका है कि जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बातें की गई, उनके खिलाफ क्या इन्होंने कोई वो लिया, कोई एक्शन लिया, कोई पर्चा काटा, कोई उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का कोई सोचा? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई, किसी ने भी इस पे वो नहीं किया। क्या आप लोग मिले हुए हैं उन लोगों के साथ जो स्टेजों से खड़े होकर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की बेइज्जती कर रहे हैं? और यहाँ पे हमारे उन इदारों को ये तो ख्वाहिश थी, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि ये जो इदारे हैं कमज़ोर हों। तो क्या यहाँ पे वज़ीर दिफा साहब भी बैठे हैं और प्लानिंग के भी सारे बैठे हैं और इंटीरियर वाले भी बैठे हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि क्या इन्होंने क्या एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को नहीं बख्शा, जो कि दुश्मन ममालिक के आलाकार बने हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठकर और उनको लोगों को गुमराह कर रहे हैं? उस लिहाज से तीसरा, मैं आज भी चैलेंज करता हूं उस बंदे को और उन बंदों को कि हम आए, हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, बिल्कुल करें। आपकी खैबर पुख्तूनख्वा में हुकूमत है, आप देखें कि कहां पे नूर आलम ने या नूर आलम के खानदान ने कोई किसी से जबरदस्ती जमीन ली हो, कहीं पे जमीन कोई वो किया हो, खरीदा हो, तो बता दे, कोई करप्शन की हो। आपको हम चैलेंज देते हैं और आप भी हमारी चैलेंज एक्सेप्ट करें। हम तो आपको बताते हैं कि हमारे बाप दादा की इनहेरिटेड जमीन है। आप हमें बताएंगे कि आप, क्योंकि क्रिकेटर तो, या मैंने तो यहाँ पे क्रिकेटर और हॉकी और वो सारे प्लेयर्स बहुत देखे हैं। जावेद मियादाद भी था, अजीम क्रिकेटर था, शाहिद अफरीदी भी था, उससे पहले और भी लोग थे। उसके तो इतने बड़े बड़े ज़मीनें नहीं थी, उनके तो इतने बड़े वो भी नहीं थे, और ना वो हेलीकॉप्टरों में वो करते थे। तो अगर आप उम्र मिल मारूफ मुनकर के बात करते हैं तो सबसे पहले अपने आप से शुरू करें, फिर हम भी तैयार हैं, हम तैयार हैं। मैं वहां पे तैयार हूं, मेरे साथ मजारी साहब भी तैयार हैं, मेरे साथ डॉक्टर साहब, हम चारे जो 20 लोग हैं, हम तैयार हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। हमने 3 साल नैब को सहा है और हमारी माँ, बहनें, बेटियां, हमने एक एक चीज का मैंने सन 29 से रिकॉर्ड दिया है। 1929 से जो भी मेरी ज़मीनें थी, यानी वो पहले बंदोबस्त 1929 का था, वो मैंने दिया है टिल 2022। अब भी मैं कहता हूं नैब वालों को कि जाकर चेक करो कि क्या मेरी जायदाद कम हुई है या ज्यादा। अगर मेरी कम हुई है तो आपको, अगर जिस बंदे ने कहा है उसके खिलाफ आप पर्चा काटेंगे, और अगर मेरी ज्यादा हुई है, मैंने कोई करप्शन किया है, तो आप मुझ पे FIR करें। अगर नहीं है तो आपको मैं यहां से कहता हूं, मैं आपको हुकूमत के जरिए मैं आपको कहना चाहता हूं इस माइक से कि अगर आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो मेरे साथ ये वो है कि मैं कोर्ट्स में जाऊंगा आपके खिलाफ। दूसरी बात सर ये है कि हुकूमत से मेरे ये वो है कि मुझे आप हमारी भी अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ वजीर दिफा भी बैठे हैं और वजीर दाखिला मेरे ख्याल में अब चले गए हैं, वो बैठे हैं। इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ साजिश हुई, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ साजिश हुई और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया, अब ये हमें बताया जाए इस ऑफिस और इस घर में, वरना ये ऐसे नहीं चलेगा। हमने देखे, मैंने आपको बताया, हम खामोश थे, इकॉनमी
यहाँ पे महंगाई आ रही है, हर चीज हो रही है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात आती है, जहाँ पे पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, उस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शुक्रिया पाकिस्तान जी, जिंदाबाद। शुक्रिया जी। कॉलिंग अटेंशन जी, आइटम नंबर 3।